Hi friends, welcome back to our YouTube channel JS Creation. JS Creation रे मैं आपण मानू अनेक अनेक स्वागत करुँची। तो JS Creation में मैं आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम रुचिरा पुस्तक के 11वां पाठ जो है पुष्पोत्सव को लेकर आज इस वीडियो में हम परिचर्चा करेंगे। तो इस पाठ में दिल्ली के मेहरौली में आयोजित होने वाले पुष्पोत्सव के बारे में बताया गया है। तो आशा करुँची समस्ते भिडियोटी को शेष पर्यंत धैर्यर सहित देखिए, जहाद्वारा बहुत ही भल भाव थे पढ़ले बुझी जाई पारिबे। तो भिडियोटी आरंभ करने पूर्व कही रखा चाहूँगी, तो एते पर्यंत आम चैनल रे जदि जो मैंने नुआ देखु था तो से मैंने चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु। सब्सक्राइब करले आमे अपलोड करुवा वीडियो गुड़िक आपण मानक नोटिफिकेशन रे पहुँची पारिबो एवं आपण माने देखि उपकृत मध्य होई परिबे। एवं एई वीडियोर पीडीएफ पाइबा पई एई डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे वीडियोर टेलीग्राम चैनल रो लिंक देई अछु, सेठारे क्लिक करले आपण माने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हेई पीडीएफ गुड़िक पाई परिबे। तेबे चलंतु आउ देरी न करी आरंभ करिवा आज का वीडियो। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पाठ, जिसका नाम है पुष्पोत्सव, जो दिल्ली में मनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्या ये जो पुष्पोत्सव है यानी कि फूलों का त्यौहार, फूलों का मेला जिसे बोलते हैं, उसको पुष्पोत्सव नाम में जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पुष्पोत्सव में क्या क्या होता है। तो पहला है उत्सव प्रिय भारत देश, यानी भारत देश, हमारा देश का नाम जो भारत है, तो हमारी भारत देश उत्सव प्रिय है, यानी कि भारत देश जो है उत्सव प्रेमी है। ठीक है, अत्र यानी कि हमारी इस भारत देश में कुत्रचित सस्योत्सव भवति, यानी कि भारत में अनेक उत्सव तो मनाया जाता है, यहाँ कहीं फसलों का पर्व होता है, यानी कि सस्योत्सव भवति। कुत्रचित पशुत्सव भवति, यानी कहाँ कहाँ पर पशुओं का मेले होते हैं। ठीक है, और कुत्रचित धार्मिक उत्सव, यानी कि और कहीं पर धार्मिक पर्व होता है। और कुत्रचित यानोत्सव, यानी कि कहाँ कहाँ तो जो गाड़ियों का उत्सव भी मनाया जाता है। तो एतेषु यानी कि इन सब से क्या, इन सब से एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति, यानी कि इन सभी उत्सवों में से अन्यतम है पुष्पोत्सव भी है। ठीक है, तो सामान्य ओडिया रे कहबाकू गले तो आमर जो भारत देश सेटा होची उत्सव प्रिय, कहीं आमर भारतवासी माने उत्सव मनाइबा को बहुत ही भल पाती। तो ये आम भारत रे केउठारे शस्य मानकर उत्सव पालन करा जाए, तो केउठी पशु मानकर उत्सव पालन करा जाए, तो केउठी धार्मिक उत्सव मध्य पालन करा जाए, एवं केउठारे गाड़ी मानकर उत्सव मध्य पालन करा जाए। तो एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः, एमानंक मध्यरु अन्यतम होची किए ना पुष्पोत्सव। ठीक है, फूलों की मेला। तो अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, यानी कि ये जो पुष्पोत्सव भी जो होता है वो जो दिल्ली में होता है, ये फूल वालों की सैर इति नामना, ये नाम में प्रसिद्ध है। तो ये जो पुष्पोत्सवटा होची तो सेटा फूल वालों की सैर, एटा गोटे हिंदी कोटेशन अच्छे। तो ए नाम रे इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, ए नाम रे प्रसिद्ध अछि। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनम भवति, यानी कि दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में, दिल्ली के एक जगह है मेहरौली क्षेत्र में, ये जो अक्टूबर मास में, अक्टूबर महीने में क्या होता है, इस जो ये जो हमारा पुष्पोत्सव है मनाया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में ये जो पुष्पोत्सव है मनाया जाता है, आयोजन किया जाता है, यानी कि दिल्ली रो मेहरौली क्षेत्र रे अक्टोबर मासरे यही पुष्पोत्सव अस्य आयोजनम, यानी कि कस्य अस्य
क्या पुष्पोत्सवस्य आयोजनं दिल्ल्या कुत्र न मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे आयोजनं भवति। ठीक है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, यानी कि इस अवसर पर तत्र यानी कुत्र, तत्र यानी कि मेहरौली क्षेत्र में अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। तो जितेबाला फूलर मेलाटा आयोजन होची तो समस्ते विभिन्न विभिन्न भेराइटीर फूल सेठारे आनिकी कौन करती बिक्री करती एवं सेठारे विभिन्न भेराइटीर फूल आमको देखा मिले। ठीक अच्छे। परंतु दृश्यन्ते परम प्रमुख आकर्षणं तु अस्ति कुत्र एतत् गला देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। बहवः पुष्प सेठारे माने बहुत प्रकार अनेक प्रकार विभिन्न प्रकार फूल गुड़िक सेठारे देखा मिले। परम यानी कि लेकिन प्रमुखम आकर्षणं तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। परम यानी कि परंतु आकर्षण है क्या फूलों से बने हुए पंखे। व्यजनानी माने पंखा जो होता है फैन, उसको व्यजनानी बोलते हैं। तो फूलों से क्या निर्माण किया हुआ जो पंखे हैं उसमें आकर्षण बहुत ज़्यादा करता है। यानी कि से मेला रे फूलरे तैयारी होइथिबा पंखा, व्यजनानी माने पंखा, सेटा होची से मेलार मुख्य आकर्षण रूप में देखा जाए। ठीक अच्छे। तापर देखो जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे वक्तियारकाकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। यानी जनाः यानी क्या लोग इन फूलों के पंखों को जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि यानी कि लोग जो है एतानि पुष्प व्यजनानि ये फूल में बनाया गया हुआ पंखों को लेकर क्या करते हैं ना, योग माया के एक मंदिर उधर है, तो उस मंदिर का नाम है योग माया मंदिर, और किधर वक्तियार काकी के समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं व चढ़ाते हैं। ठीक है। तो केचन पाटलपुष्पैः निर्मितानि केचन कर्णिकारपुष्पैः अन्ये जपाकुसुमैः अपरे मल्लिकापुष्पैः इतरे च गेंदापुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। यानी कि ये जो फूल के मेला होता है पाटल पुष्पे यानी कि जो गुलाब का फूल है उसको पाटल पुष्पे बोलते हैं। गुलाब के फूल से क्या तैयार किया हुआ केचन कर्णिकार पुष्पे ही, और कुछ लोग कनेर के फूलों से बने हुए, और केचन और अन्य जपाकुसुमैः यानी जो गुड़हल के फूल है, और अपरे मल्लिका पुष्पैः यानी जो चमेली की फूल है, इतरे च और दूसरे लोग क्या करते हैं गेंदा पुष्पैः यानी कि जो गेंदे के फूल से बने हुए पंखे ले जाते हैं। निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति, वो क्या करते हैं पंखे को ले जाते हैं। यानी कि जो सामान्य ओडिया रे कहया चाहूँगी तो केते लोक माने पाटल पुष्पे यानी कि जो गोलाप फूल एवं कर्णिकार पुष्पे ही यानी जो कनियार फूल एवं अन्य जपा कुसुमैः यानी कि जो मंदार फूल एवं अपरे एवं आउ केते जन कौन करती मल्लिका पुष्पैः यानी मल्ली फूल रे एवं इतरे च गेंदा पुष्पे यानी कि जो गेंडू फूल, तो गेंडू फूल रे निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। यही सबू फूल रे माने कौन तैयारी होइथिबा कौन निर्मितानि व्यजनानि जो तैयारी होइथिबा पंखा गुड़िक माने फूल रे तैयारी यही सब फूल मानकरे तैयारी होइथिबा पंखा गुड़िक से माने कोठी को लेके जाती ना योगमाया मंदिरे एवं
बख्तियारी काकी समाधि स्थल रे एई दुईटा जगार से माने कौन करती से पंखा को लेकिन से फूलर निर्मित पंखा को लेकिन सेठारे अर्पण करती। ठीक अच्छे। अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत् प्रचलति, यानी कि ये जो उत्सव है, जो पुष्पोत्सव है, दिवसत्रयम यानी कि 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधः क्रीडाः मल्लयुद्धम च अपि प्रचलति, यानी कि इन 3 दिनों में पतंगों का उड़ना और अनेक प्रकार के खेल प्रतियोगिताएं और मल्ल युद्ध यानी कि कुश्ती चलते ही रहते हैं। यानी कि ये जो पर्व रे ये जो पुष्पोत्सव रे 3 दिन पर्यंत ये पुष्पोत्सवटी चली था, लगातार 3 दिन चलता है। से 3 दिन भितर पुष्पोत्सव सहित विभिन्न प्रकार खेलर प्रतियोगिता होता है एवं कौन गुड़ी उड़ाती समस्ते, काइट उड़ाती समस्ते एवं पतंगानाम उड्डयनम एवं विभिन्न प्रकार खेलर प्रतियोगिता एवं मल्लयुद्ध यानी कि जो कुश्ती सेगुड़ा मध्य एई पुष्पोत्सव मेला रे मध्य 3 दिन पर्यंत एगुड़िक चली था देखा मिले। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति, यानी कि बीते हुए 200 वर्षों से यह फूलों के जो उत्सव है लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्ये यम परंपरा स्थगितः आसीत्, बीच में ये जो परंपरा है पुष्पोत्सव का जो परंपरा है वो बीच में स्थगित था, यानी कि बंद कर दिया गया था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयं मनोहरिणी परंपरा पुनः समारब्धा, यानी कि लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति यानी हमारे देश के आज़ादी के बाद क्या हुआ, यह सुंदर उत्सव क्या हुआ पुनः, यानी कि फिर से पुनः यानी कि फिर से समारब्धा फिर से शुरू किया गया। पुष्पोत्सवः अद्य अपि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति, तो ये जो फूल की मेला है उत्सव आज भी खुशियों से और उत्साहपूर्वक प्रचलित है। ठीक है। तो विगत 200 वर्ष पूर्वर ये जो पुष्पोत्सवटी दिल्ली मेहरौली क्षेत्र में जो होची तो सेटा 200 वर्षर बहुत पुराना मेलाटी। तो मझे केते दिन बंद हो जाइथिला, तापरे कौन है ना जितेबाला आमर देश स्वाधीनता है तापरे पुणी आउ थे से उत्सव पुष्पोत्सवटी पुणी आउ थे पालन कराला, बहुत धूमधाम रे पालन कराला, समस्त बहुत खुशी और बहुत उल्लास है ये पुष्पोत्सव को पालन कले। तो ये पुष्पोत्सवटा कौटी हुए ना दिल्ली नगर मेहरौली क्षेत्र में हुए, आठारे विभिन्न प्रकार फूलर मेला होता है। से गोलाप फूल, मंदार फूल, मल्ली फूल, गेंडू फूल एगुड़िक फूलर सब कौन करती पंखा निर्माण करी योग माया मंदिर एवं बख्तियार काकी के समाधि स्थल में वो सब क्या करते हैं, पंखों को लेकर उधर अर्पित करते हैं। तो आशा करुँच समस्ते बहुत ही भल भाव विषय को बहुत ही भल भाव बुझी सकते। तो चलिए, तो ये जो है आपके पाठ के संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ तो आप सब देख लेंगे और अभी परिचर्चा करेंगे अभ्यास कार्य को। ठीक है। तो 1 नंबर जो है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयता। ठीक है, वचन के अनुसार रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए बोल रहा है। जैसे कि एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पहला शब्द है मंदिरे, यानी कि एक मंदिर में। तो ये प्रश्नोत्तरी आलोचना करने पूर्व कहना चाहूँगी समस्ते कठिन शब्दार्थ ता सहित ये जो क्वेश्चन आंसर गुड़िक सामने नोटबुक काढ़ी रखते एवं संगे संगे वीडियो को पॉज करी लिखिपारे। तो मंदिर माने क्या, जो एक मंदिर में, मंदिर यो हो यानी कि 2 मंदिरों में, मंदिरेषु यानी कि अनेक मंदिरों में। ठीक है। अवसरे, अवसरे यानी कि अवसर पर। उसके बाद अवसर यो हो यानी कि 2 अवसरों पर। तब अवसरेषु यानी कि अनेक अवसरों पर। ठीक है। उसके बाद दिया है स्थल यो हो,
तो स्थले यानी कि एक स्थान पर, स्थलयोः यानी कि दो स्थानों पर, स्थलेषु यानी कि अनेक स्थान पर। ठीक है, उसके बाद आता है दिवसेषु। इसका एक वचन में क्या होगा? दिवसे यानी कि दिवस पर, दिवसयोः यानी कि दो दिवसों पर। ताबड़े उसके बाद आता है दिवसेषु यानी कि अनेक दिवसे, अनेक दिवसों पर। ठीक है, तो आता है क्षेत्रे। क्षेत्रे यानी कि क्षेत्र में, क्षेत्रयोः यानी कि दो क्षेत्रों में, क्षेत्रेषु यानी कि अनेक क्षेत्रों में। ठीक है, तो उसके बाद आता है व्यजनयोः यानी कि व्यजने यानी कि पंखे पर, व्यजनयोः यानी कि दो पंखों पर, व्यजनेषु यानी कि अनेक पंखों पर। उसके बाद आते हैं पुष्प शब्द यानी कि पुष्पे यानी कि फूल पर, पुष्पयोः यानी कि दो फूल पर, पुष्पेषु यानी कि अनेक फूल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कोष्टक से समुचित क्या शब्द को चुन के हमको भरना है। ठीक है, तो दिया है ड्यास बहवः उत्सवाः भवन्ति। इधर भारतम होगा या भारते होगा? तो क्या होगा ना, भारत में यानी कि भारते अनेक उत्सव होते हैं। भारत में अनेक क्या उत्सव होते हैं। भारत में अनेक बहवः यानी कि अनेक उत्सव होते हैं, भारते होगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, ड्यास मीनाः वसन्ति सरोवरे या सरोवरात। तो सरोवरे होगा तो सरोवरे, मीनाः वसन्ति यानी कि तालाब में मछलियाँ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जनाः ड्यास पुष्पाणि अर्पयन्ति मंदिरेण या मंदिरे। तो जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, तो लोग मंदिर में फूल अर्पित करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है खगाः ड्यास निवसन्ति। खगा जो है पक्षी, खगा नीडेषु। ठीक है, नीडेषु निवसन्ति यानी कि पक्षी घोंसलों में रहते हैं। छात्राः ड्यास प्रयोगं कुर्वन्ति प्रयोगशालायां व प्रयोगशालायाः। छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगं कुर्वन्ति यानी कि छात्र लैब में या प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ड्यास पुष्पाणि विकसन्ति उद्यानस्य उद्याने। क्या होगा ना, उद्याने, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति यानी कि उद्यान में फूल खेल रहे हैं। ठीक है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। यानी कि नीचे दिए गए इन शब्दों के आधार पर हमें सार्थक वाक्य को निर्माण करना है। हमें इन तीनों कलम से एक एक क्या शब्द को चुन के सार्थक पद को बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि पहला है वानरः। इधर दोनों कलम से हमको चुनना है, तो क्या होगा, वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति। ठीक है, वानरः ये एक वर्ड बन गया, वानरः वृक्षेषु क्या होगा, कूर्दन्ति यानी कि बंदर पेड़ों पर कूद रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिंहाः वनेषु, सिंहाः वनेषु गर्जन्ति, माने शेर वनों में गर्जन करते हैं। ठीक है, ये एक वर्ड बन गया। उसके बाद आता है मयूरः। मयूरः तो ये एक वर्ड बनेगा, मयूरः उद्याने क्या करते हैं, नृत्यन्ति यानी कि मोर बगीचे में नाच रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आता है मत्स्याः। तो मत्स्याः क्या होगा, मत्स्याः जले क्या करते हैं, मत्स्याः जले तरन्ति यानी कि मछलियाँ जल में तैर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, आकाशे उत्पतन्ति। तो खगा यानी कि पक्षी जो है आकाश में क्या करते हैं, उड़ते हैं। ठीक है,
तो आशा करुच्ची समस्ते भल भाव वार्ड बन पारे। नेक्स्ट जा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत यानी कि प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति? तो जनाः पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे एवं भक्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। उसके बाद 2 नंबर आता है पुष्पोत्सवः आयोजनं कदा भवति? पुष्पोत्सवायोजनम् अक्टोबर मासे भवति। उसके बाद अस्माकं भारतदेशः कीदृशः अस्ति? अस्माकं भारतदेशः उत्सवप्रियः अस्ति। ठीक है। पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति? पुष्पोत्सवः फूल वालों के सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। उसके बाद आता है मैरोली क्षेत्रे कस्याः मन्दिरं कस्य समाधिस्थलं च अस्ति? मैरोली क्षेत्रे योगमाया मंदिरं भक्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थलं च अस्ति। ठीक है। तो 5 नंबर देखिए कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयता। यानी कोष्ठक से दिए गए शब्दों को हमें उचित शब्दों को लेकर भरना है रिक्त स्थान पर। इधर जो है पहला सरोवरे मीनाः सन्ति, ये जो सरोवर इधर जो शब्द है सरोवर शब्द सप्तमी विभक्ति बन के सरोवरे हुआ है। ठीक है। तो सप्तमी विभक्ति में जैसे कि अकारांत बालक अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द के क्या सप्तमी विभक्ति में होता है बालके, उसी तरह सरोवरे होगा। ठीक है। इधर सब शब्दों को क्या क्या किए हैं सप्तम विभक्ति में किए हैं। ठीक है। तो सरोवरे मीनाः सन्ति यानी कि तालाब में मछलियां हैं। ठीक है। उसके बाद आता है ड्यास कच्छपः भ्रमन्ति, तड़ाग है तो तड़ागे होगा तो तड़ागे कच्छपः सन्ति यानी कि तालाब में कछुए घूम रहे हैं। भ्रमन्ति यानी कि घूम रहे हैं। ठीक है। ड्यास सैनिकाः सन्ति, शिविर तो सप्तमी विभक्ति क्या होगा शिविरे, तो शिविरे क्या सैनिकाः सन्ति यानी कि कैंप में यानी कि शिविर में सैनिक है। ठीक है। यानानि ड्यास चलन्ति, राजमार्ग है तो राजमार्गे ही होगा। तो यानानि राजमार्गे चलन्ति यानी कि गाड़ियाँ राजमार्ग पर चल रही है। ठीक है। उसके बाद आता है ड्यास रत्नानि सन्ति, इधर है धरा। ठीक है। तो इधर धरा का सप्तमी क्या होगा? तो सामान्य ओडिया कही रखा चाहूँगी एठारे धरा शब्द अच्छी यानी कि स्त्रीलिंग शब्द अच्छी, तेणु एठारे लता शब्द भली धरा शब्द हेब। तो लता शब्दर सप्तमी विभक्ति एक वचन होचे लतायाम, तो सही बड़ी भाव में धरायाम भी हब। तो ड्यास रत्नानि सन्ति धरायाम होगा तो धरायाम रत्नानि सन्ति यानी कि पृथ्वी में रत्न हैं। ठीक है। बालाः ड्यास क्रीडन्ति, क्रीड़ा क्षेत्रे होगा तो बालकाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बालक खेल की मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है। तो अंतिम प्रश्न को देखते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूरयत। मंजूषा से रिक्त स्थान मंजूषातः सटीक उत्तर को चुनकर रिक्त स्थान को भरने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो पहला है वयम ड्यास पठामः, वयम विद्यालय पठामः तो होगा ही होगा। ठीक है। वयम जनाः ड्यास भ्रमन्ति, कुत्र भ्रमन्ति जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति। हाँ कि ना। तो लोग क्या करते हैं बगीचे में घूमते हैं। ड्यास नौकाः सन्ति यानी कि गंगायाम नौकाः सन्ति। ठीक है। ड्यास भ्रमराः गुंजन्ति, तो कहाँ पर भंवरे गूंज रहे हैं ना फूलों पर, पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति यानी कि फूलों पर भंवरे गूंज रहे हैं। ड्यास फलानि पक्वानि सन्ति यानी कि वृक्षयोः यानी कि 2 पेड़ों पर फल जो है पके हुए हैं। ठीक है।
तो ये था आप लोगों का अभ्यास कार्य। तो आशा करुच्ची समस्ते विषय को बहुत ही भल भाव बुझा सहित थड़े दिया प्रश्न उत्तर गुड़ी को कर सारी से मोर आपण मान बहुत ही भरोसा अच्छी विश्वास अच्छी। तेबे आशा करुच्ची समस्त को ये वीडियोटी बहुत ही भल लगी। तो वीडियोटी केमिति लागिला ताहा कमेंट सेक्शन रे निश्चित भाव में जनातु एवं वीडियोटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु निज सांग मानक सहित आपण मैंने देखिवा सहित आपण मानकर सांग माने मध्य देखिकिना से उपकृत हो पारिबे। तो वीडियोटी केमिति लागिला ता कमेंट सेक्शन रे जनातु। या द्वारा हमको आहुरी उत्साहित लगे आहुरी आपण मानक पई आमे माने आहुरी बहुत ही भल भल वीडियो करिकना अपलोड करि परिबु। या ही होची हम मानकर आशा। तो आजिका पई एतिकी पुणी देखा हबो नेक्स्ट पीरियड रे। सेते पर्यंत रहिली। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।